मनुष्य का असली सुख क्या है? 99% लोग जानते ही नहीं है कि मनुष्य का असली सुख क्या है। संसार में जितने भी लोग हैं वो 3 चीजों को ही अपना असली सुख मानते हैं, जिनमें पहला है कंचन, यानी कि रुपया, पैसा। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे को अगर पैसा मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए तो मैं पैसे वाला हो सकता हूँ, ये मेरे को सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी है कीर्ति, यानी कि नाम, यश। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, और जब उसके पास पैसा हो जाता है तब वो नाम के पीछे भागता है। जाने अनजाने में हर व्यक्ति जो सांसारिक है वो अपने नाम के पीछे जरूर भाग रहा है। आप ध्यान से देखोगे, कोई आदमी बहुत अहंकारी हो सकता है तो भी सिर्फ अपने नाम बनाने के लिए, कोई विनय का नाटक भी कर सकता है कि मैं बहुत सील हूँ, बहुत विनयी हूँ, तो भी कहीं ना कहीं अपने अच्छे नाम के लिए कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने यश के पीछे, कीर्ति के पीछे ही भाग रहा है। तीसरी चीज है कामनी, अर्थात काम वासना। अपोजिट शरीर को भोगने की चाह मनुष्य के अंदर सबसे गहरी होती है और सबसे अडिग होती है। कोई भी मनुष्य कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी नाम हो, कितनी भी कीर्ति हो, कितना संसार उसको जानता हो, कितना ही पूछता हो, उसके मन में कहीं ना कहीं दूसरे शरीर को भोगने की इच्छा जरूर होती है। आपने जरूर देखा होगा, आदमी जब भी सोचता है कि हाँ मैं ये इतना पैसा कमा लूँ, उसके बाद आराम से मैं काम भोग कर सकता हूँ। और मनुष्य का अज्ञान तो देखो, मनुष्य यहाँ तक ये बोलता है कि अगर पैसा कमा करके अगर दूसरे शरीर को नहीं भोगा तो फिर वो पैसा किस काम का। यानी कि अल्टीमेटली पैसे के बाद भी काम वासना श्रेष्ठ बताई जाती है इस संसार के द्वारा। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं कि तीनों चीजों में कौन ज्यादा बुरी है और कौन कम बुरी। यहाँ पे प्रश्न इतना है कि क्या इन तीनों को करने के बाद, पैसा प्राप्त होने के बाद, नाम प्राप्त होने के बाद, या पर शरीर को भोगने के बाद, क्या तुम्हारा मन वहाँ पर रुक जाता है, या उसके बाद उसको परम शांति प्राप्त हो जाती है? क्या उसके पास कुछ और पाने को नहीं रहता? क्या वो तृप्त हो जाता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आपने अपने मन को देखा है? जिन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती तो मन उनका उसको ये भुलावे में रखता है कि इन चीज़ों को प्राप्त होने के बाद ही सुख और शांति उसको मिलने वाली है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें मिलने लगती हैं, मन, बेईमान मन, वो कुछ और चीज़ों की डिमांड करने लगता है। जैसे अगर उसको 1 करोड़ रुपया मिला, हालांकि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको 1 लाख भी लें, 1 लाख अगर कोई पाने की चाह करे, उसको 1 लाख मिल जाए, मनुष्य का मन कहेगा 1 लाख, उस समय जब वो कह रहा था तब 1 लाख सफिशिएंट थे, अभी 1 लाख नहीं, अभी ज़्यादा की ज़रूरत है। फिर मन तुरंत 2 लाख चाहने लग जाएगा, 2 लाख हुए तो 3 लाख, 3 है तो 5 लाख। इस तरह से मन की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और कभी भी तृप्ति नहीं मिल पाती है, चाहे उस पर कितना भी पैसा हो जाए। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो पैसे वाला सबसे ज़्यादा सुखी होता। लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा और देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो पैसे वाले लोग हैं वो भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि उनको खुशी का सही रास्ता नहीं पता, किस चीज़ में आनंद है उसका सही रास्ता नहीं पता। पैसा होने के बाद भी मनुष्य आनंद में नहीं, बहुत ही बुरी जिंदगी जीता है। दूसरा है कीर्ति, नाम, मेरा नाम हो जाए। लेकिन क्या किसी ने ये अनुमान लगाया है कि नाम किस लेवल तक नाम हो जाए तो मेरे को सुख शांति प्राप्त हो जाएगी? आज मेरे को 10 लोग जानते हैं, 10 लोग मेरे को नमस्कार करते हैं, मेरे को अच्छा बोलते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, तो क्या मेरे को उनमें खुशी मिली? अभी 10 के बाद जब मेरे को 100 लोग जानने लग जाएंगे, अपने आप से ही पूछो कि क्या 100 लोगों के जाने जाने के बाद आपको प्रसन्नता हो सकती है? नहीं हो सकती। जब आपको 100 लोग जानने लगेंगे, 100 लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, तो आप चाहेंगे 1 लाख लोग सम्मान करें, 1 लाख से बाद 10 लाख, इस तरह से वो नंबर बढ़ता रहता है। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो भी आप चाहेंगे कि मैं नहीं, इस भारत का प्रधानमंत्री नहीं, मैं किसी और देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं। इस तरह से आपका जो कीर्ति है, ये जो नाम है, वो भी कभी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं करवाता। ये सिर्फ आपके मन का झूठा खेल है। इस झूठे खेल से जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपको सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरी चीज है कामनी, अर्थात दूसरे शरीर को भोगने की चाह। तो आपकी उम्र अगर 20 से ऊपर है और समय इतना, अभी कलयुग इतना घोर हो चुका है कि उससे नीचे वाले भी जो लोग शरीर भोग चुके हैं, जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो क्या उन्होंने
उसमें संतुष्टि का अनुभव किया? क्या वो भोगने के बाद मन में कोई इच्छा नहीं रही? क्या सारी इच्छाएं समाप्त हो गई? नहीं, मन में इच्छाएं समाप्त होने की बजाय मन की इच्छाएं बढ़ गईं। आपकी चाहें सब विश्व की सबसे सुंदर भी आपकी अगर पत्नी बन जाए तो उसको भोगने के बाद आपका मन वहाँ पर विश्राम नहीं करेगा, वो चाहेगा दूसरी दूसरी दूसरी। इस तरह से वो कभी आपसे तृप्त नहीं हो सकता। जब वो तृप्त हो ही नहीं सकता, एक ऐसी चीज़ जो तृप्त नहीं हो सकती उसको तृप्त करना बेवकूफ़ी है, नासमझी है। लेकिन मनुष्य नासमझी में ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, सारी ज़िंदगी उसकी नासमझी में ही निकलती जा रही है। मान के चलो कोई एक कुआं है और आपको उस कुएं को भरने का काम दिया जाए और आप उस पर बहुत समय लगा करके उसको कुएं को भरने का प्रयत्न करें और आपको पता लगे कि कुआं भर ही नहीं सकता, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको अपने आप को आप मूर्ख कहोगे कि मेरे से बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है जो इस कुएं को भरने की कोशिश कर रहा है जो कि कभी भरा ही नहीं जा सकता। उसी प्रकार मन आपका क्या है? वही कुआं है जो हम मन के अनुसार कभी चल ही नहीं सकते, चाहे वो कंचन हो, चाहे वो कीर्ति हो, चाहे कामनी हो, अर्थात चाहे वो रुपया पैसा हो, उसकी इच्छा कभी आपकी समाप्त नहीं हो सकती। वो एक कभी ना भरने वाले कुएं के समान है। चाहे वो कीर्ति हो, वो भी एक ना भरने वाले कुएं के समान है। चाहे वो कामनी हो, कभी ना भरने वाले, ना पूर्ति होने वाले कुएं के समान है। उसी प्रकार मनुष्य जितना प्रयास उसको भरने के लिए करता रहता है, साथ साथ में उसकी जीवन ऊर्जा भी क्षय होती रहती है। कुआं तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है वो हर सांस के साथ समाप्त हो रही है। भगवान ने मनुष्य को बनाया था कुछ खास कर्मों के लिए, उसकी सदगति के लिए, लेकिन मनुष्य इन व्यर्थ की चीज़ों में फंसा हुआ है। एक ऐसे कुएं को भरने की कोशिश कर रहा है जो कभी भर ही नहीं सकता। और ये मनुष्य जानता तो हर इंसान है, लेकिन उसको वो फॉलो नहीं करता कि करना नहीं चाहता या कर नहीं पाता। इन तीनों बातों में बहुत फ़र्क है। इन तीनों बातों का फ़र्क जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि वो इन सब चीज़ों को जानता है लेकिन मानता नहीं। अंदर से उसको अभी भी ऐसा विश्वास है कि कंचन कीर्ति कामनी इन कुओं को भरा जा सकता है। सच्चाई तो ये है कि बाहर से उसको स्पष्ट दिख रहा है कि ये नहीं भरे जा सकते, लेकिन मन अंदर ही अंदर इतना मजबूत हो रखा है, स्ट्रांग हो रखा है कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि ये नहीं भरे जा सकते। क्योंकि जिस दिन मन को ऐसा विश्वास हो गया कि ये कुआं नहीं भरा जा सकता, मन उस तरफ से किनारा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब तक मन को विश्वास नहीं होगा तब तक वो उसी में लगा रहता है। बुद्धि भले ही उसको हाँ हाँ बोल दे कि हाँ इन कुओं को नहीं भरा जा सकता, लेकिन मन इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो अभी मन कैसे मानेगा? मन को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। ये उस तरह से है जैसे आपको कोई मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले, आपको सारी चीज़ें पता है, आपके पास पैसा नहीं है। अगर आप पैसा नहीं है तो आपके पास कितना भी नॉलेज होने के बावजूद भी आप उसका बिल्डिंग को नहीं बना सकते। अर्थात समाज और इस आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आपको पता तो है कि मन जिन चीज़ों को भरने की कोशिश कर रहा है वो कभी भरे नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर रहा है उनको। अभी हमको करना क्या है इस क्षेत्र में? हमें इस क्षेत्र में ये करना है, हमको अपना जो कंट्रोल है मन के ऊपर, उस कंट्रोल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे मन का कंट्रोल कम होता रहेगा, आपका कंट्रोल बढ़ता रहेगा, मन की सत्ता खत्म होती रहेगी। और मन की सत्ता खत्म किए बिना मन को नहीं जीता जा सकता। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है मन को बस में करने का, ध्यान। या तो ध्यान बोलो इस चीज़ को, या फिर नाम जप बोलो, या फिर आध्यात्मिकता बोलो। जिस भी क्षेत्र, जो भी रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन उनका सबका काम एक ही है। आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको नाम जप करना पड़ेगा, आपको भगवान की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि भगवान की शरण में आए बिना मन को बस में कर पाना संभव ही नहीं है। कोई लोग आपको कितना भी प्यार से, कितने भी गुस्से से, कितने भी समझदारी से ये समझा दे कि कंचन कीर्ति कामनी रूपी 3 कुएं ये कभी नहीं भर सकते, आप कभी नहीं मान सकते जब तक आप भगवान की शरण में ना जाओ। भगवान की शरण में जाने के बाद भी वो तीनों कुएं आसानी से नहीं भरते, अर्थात भरने तो कभी है ही नहीं। आपको बात समझ में
आने में भी टाइम लगता है। इसलिए भगवान को पकड़ो, भगवान को पकड़ के आध्यात्मिकता के मार्ग में चलो, आपका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। बोलो राधे राधे।